मुगल एम्पायर, जिसने भारत पर 300 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया। अपने राजत्व काल में मुगलों ने पूरे भारत पर फतेह हासिल की, लेकिन एक साम्राज्य ऐसा भी था जिसने मुगलों को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हराया। पर इस साम्राज्य के बारे में शायद 95% इंडियंस को पता तक नहीं है। गाइज, वो साम्राज्य था नॉर्थ ईस्ट का अहोम साम्राज्य, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का बहुत अनोखा हिस्सा होने के बावजूद भी हमसे छिपा है। मुगलों ने आज के बांग्लादेश तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के समय मुगलों का सबसे खूंखार रूप देखने को मिला। इसी क्रूरता से नॉर्थ ईस्ट यानी असम को बचाने का काम अहोम्स ने किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मुगलों को आखिर नॉर्थ ईस्ट और असम में इतना इंटरेस्ट किस लिए था कि बार बार हार का सामना करने के बावजूद भी वो इस पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे। गाइज, वो रीजन था ब्रह्मपुत्र नदी। इसी नदी के किनारे बसा था अहोम साम्राज्य। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इलाकों को भारत की सबसे उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड माना जाता है और इसी के चलते लोग आज भी खेती करने के लिए यहाँ से मिट्टी चुराते हैं। इसके अलावा मुगल्स जानते थे कि अगर उन्होंने असम को अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो ईस्ट एशियन व्यापार को भी कंट्रोल कर सकेंगे और इसी के चलते मुगलों की बुरी नजर इस प्रॉफिट्स पर पड़ी। इन्हीं सब लालच के वश में आकर मुगल्स 1615 से 1682 तक यानी 67 सालों तक लगातार असम पर हमला करते गए और अहोम्स हर बार उनका डटकर मुकाबला करते। लेकिन 1667 में अहोम्स मुगलों से हार गए। इस हार के बाद अहोम्स ने गुवाहाटी पर से अपना कंट्रोल खो दिया। इसके अलावा उन्हें मुगलों को अपने खजाने से 3 लाख रुपए देने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, मुगलों ने अहोम्स के 2 रानियों को भी बंदी बना लिया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अहोम्स का अंत यही हो गया। जी नहीं, अभी अहोम्स का स्वर्ण युग आना बाकी था और ये शुरू हुआ 1671 में हुए सरायघाट युद्ध के बाद से। इस युद्ध में अहोम्स के लीडर थे लचित बोरफुकान, जिन्हें आज भी भारत के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक माना जाता है, जिन्होंने सरायघाट के युद्ध में मुगलों को धूल चटा दी और उनसे गुवाहाटी को वापस जीत लिया। लेकिन उन्होंने इस जीत का जश्न नहीं मनाया क्योंकि वे जानते थे कि मुगल्स इस हार को इतने हल्के में नहीं लेंगे और वो वापस जरूर आएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लचित बोरफुकान ने जवाबी हमले का मास्टर प्लान बनाया और उनका अंदाजा सही निकला। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया और इस बार मुगल्स 5000 बंदूकें, 15000 तीरंदाज, 30,000 पैदल सेना और 1000 से भी ज्यादा तोपों के साथ असम पर हमला करने पहुँचे। इतनी बड़ी सेना को हरा पाना अहोम्स के लिए नामुमकिन था, लेकिन मुगलों की इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना लचित बोरफुकान की बुद्धि के सामने छोटी पड़ गई। लचित बोरफुकान ने बड़ी चालाकी से इस युद्ध को युद्ध के मैदान से जंगलों, घाटियों और नदी में शिफ्ट कर दिया, जहां मुगलों की सेना कमजोर पड़ गई। लचित बोरफुकान ये जानते थे कि मुगल्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी नेवी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अहोम्स ने सारे जमीनी रास्तों को मिट्टी की दीवारों से बंद कर दिया ताकि मुगल पानी के रास्ते से आए और वो अपनी नेवी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन युद्ध के वक्त एक ऐसा भी समय आया जब लचित बोरफुकान काफी बीमार हो गए। ये देखते हुए अहोम्स की आर्मी भी कमजोर पड़ने लगी और हार की कगार पर आ गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब अहोम्स सरेंडर करने के बारे में सोचने लगे। तब लचित बोरफुकान ने अपनी आर्मी से कहा, अगर आप लोगों को पीछे हटना है तो हट जाओ, पर मेरे राजा ने मुझे एक काम सौंपा है जिसे खत्म किए बिना मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। युद्ध जारी रहा और मुगल काफी बुरी तरीके से हार गए। इस हार के बाद मुगलों ने फिर कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपना सारा ध्यान दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मुगल्स अब तक ये समझ चुके थे कि अहोम्स की सेना छोटी जरूर है पर कमजोर बिल्कुल भी नहीं। हर साल 24 नवंबर को असम में लचित बोरफुकान जैसे महान लीडर की महानता को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया की बेस्ट कैडेट को जिस गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है उस पर किसी ग्रेट वॉरियर लचित बोरफुकान का नाम लिखा होता है। हमारे इतिहास ने भले ही इस ग्रेटेस्ट लीडर को भुला दिया हो, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्स उन्हें नहीं भूली। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय के सारे राजा महाराजा तो एक जैसे ही होते थे, उन्हें तो बस भारत पर उनके लोगों पर राज करना था। लेकिन नहीं, अहोम्स सबसे अलग थे। अहोम्स म्यांमार से आए थे और उनकी खास बात ये थी कि वे अपने राज्य में हर धर्म, हर कल्चर के लोगों को खुलकर जीने का मौका देते थे। अहोम्स ने भारत आकर यहाँ के कल्चर को अपनाया और लोगों के मन में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इतिहास की बुरी बात है कि वो सिर्फ बुरे और क्रूर शासकों को ही याद रखता है, अच्छे और नेक राजाओं को नहीं। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को खंगाले तो आपको सिर्फ मुगलों की कहानी ही भर भर के मिलेगी। न जाने हमारे देश में अहोम्स जैसे और कितने ऐसे राजा थे जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। गाइज, लचित बोरफुकान जैसे ग्रेट वॉरियर के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइज, आपको क्या लगता है, आने वाले जनरेशन को मुगलों की ही तरह भारत के ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज की हिस्ट्री भी इक्वली पढ़ाई जानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।